देखा था किसी ने बचपन उसका, 5 पति के होते हुए भी जिसे मिल न पाई सुरक्षा, जीवन भर की तरसी एक एक बूंद प्रेम के लिए। दोस्तों, हमने ऐसे बहुत से आर्टिकल देखे जिनमें कर्ण और द्रौपदी के बीच किसी भी प्रकार से प्रेम संबंध के होने की बात सामने आई हो। दोस्तों, महाभारत में ऐसा कोई सीधा प्रसंग तो मतलब नहीं है जो कि इस तरह के किसी प्रेम संबंध की बात कहता हो। तो हमने निर्णय किया कि इस बात का जवाब हम अलग अलग तथ्यों को इकट्ठा करके उनका विश्लेषण किया जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या वाकई कर्ण और द्रौपदी के बीच कोई प्रेम प्रसंग था या ये मात्र एक अफवाह है। दोस्तों, हम महाभारत की सबसे चर्चित पात्र द्रौपदी की बात कर रहे हैं। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रुपद कई वर्षों तक अपनी इस पुत्री द्रौपदी को स्वीकार नहीं किया था। महाभारत में द्रौपदी के बारे में सत्य अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 पतियों से विवाह करने के बाद द्रौपदी को अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से प्रेम था। लेकिन अपने पिता द्रुपद के द्रोण से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा और मान सम्मान के कारण द्रौपदी और कर्ण कभी एक दूसरे को अपने मन की बात नहीं कह पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं पंचाल देश की सबसे सुंदर और स्वाभिमानी राजकुमारी द्रौपदी की कथा। महाभारत में जन्मी एक ऐसी वीरांगना जिसने विपत्तियों पर विजय पाई हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द्रौपदी की त्याग और बलिदान की अनोखी कहानी। दोस्तों, यह कहानी विभिन्न वेबसाइट के विभिन्न तथ्यों के आधार से ली गई। तो आइए दोस्तों, विस्तार में जानते हैं इन दोनों के प्रेम के संबंध में। द्रौपदी ज्यों-ज्यों बड़ी हो रही थी, उनकी सुंदरता और निखर रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उनकी कृति आसपास के कई राज्यों में फैल चुकी थी। वे जितना गृह कार्य में दक्ष थी, उतनी ही युद्ध कला, कूटनीति और राजनीति पारंगत थी। दिन बीतते गए और वह दिन भी आ गया जब राज्य में द्रौपदी के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया गया। द्रुपद ने एक विशेष शर्त रखी जिसके अनुसार राजकुमारों को अपनी धनुष कला का प्रदर्शन कर मछली की परछाई में देखते हुए उसकी आंख को निशाना बनाना था। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे तो उनमें कर्ण का चित्र भी था। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी। बहरहाल एक बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति भाव जागृत होने लगे थे। लेकिन जब इस बात की भनक कृष्ण को लगी तो उन्हें अपनी योजना साकार होने से पहले ही खत्म होती नजर आई। चूँकि यदि द्रौपदी का विवाह कर्ण से हो जाता तो इतिहास में महाभारत जैसी किसी घटना का जिक्र ही नहीं होता। चूँकि कृष्ण नियति के ज्ञाता थे, वे सब कुछ पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने इस मामले में चतुराई पूर्वक हस्तक्षेप किया। द्रौपदी ने कृष्ण से अपने मन में कर्ण के प्रति जागृत भावों का जिक्र किया तो कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे जन्म के साथ तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा बंधी है। वह प्रतिज्ञा जिसे पूरी करने के लिए लोक माया भविष्यवाणी कर चुकी है, जिसका होना तय है। इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि तुम रानी बनो, ना कि किसी दास की पत्नी। उन्होंने कहा कि बेहतर है कि तुम अपने चुनाव में परिवर्तन लाओ और कर्ण से ध्यान हटाकर पांडु पुत्र अर्जुन की खूबियों को निहारो। वह किसी भी मामले में कर्ण से कम नहीं है। अच्छी बात यह है कि वह कुरुवंश का राजकुमार है। यदि तुम्हें नियति को सार्थक करना है तो तुम्हें अपना चुनाव बदलना होगा। द्रौपदी चिंता में पड़ गई। उनके मन में कर्ण की काल्पनिक तस्वीर बन चुकी थी। इस तस्वीर को हटाकर अर्जुन को मन में बसाना आसान नहीं था, वह भी यह जानते हुए कि कर्ण और अर्जुन किसी भी मामले में एक दूसरे से कम नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर द्रुपद के विशेष आग्रह पर जरासंध अपने पोते के साथ स्वयंवर में शामिल हो गया। नियति को साकार करने के लिए कृष्ण ने पांडवों को भी ब्राह्मण वेश में स्वयंवर में आने का आमंत्रण दिया। इन सब तैयारियों के बीच द्रौपदी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। उनके सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपने दिल की सुने और कर्ण को मौका दे, या फिर सब कुछ भूलकर पिता की प्रतिज्ञा का मान रखे और वह करे जिसके लिए उनका जन्म हुआ
हुआ है। अंत में द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह करने का फैसला किया और उसका विवाह अर्जुन से हो गया। कुछ दिन बाद द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। एक कथा के मुताबिक पांडवों के वनवास के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते देखा और तुरंत ही उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। फल तोड़ने के कारण साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सच वचन बोलने होंगे और सारे राज बताने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य न छिपाते हुए सब सच सच कहा। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी ने कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी छवि पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। जी हाँ, यह हैरान कर देने वाला वो सच है जिसका खुलासा खुद कर्ण ने महाभारत के अंतिम क्षणों में मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह के सामने किया था। वह सच जिसे द्रौपदी जानती थी, पर अपने पिता की प्रतिज्ञा के लिए उसे सीने में दफन कर लिया। दोस्तों, आप सभी को द्रौपदी से जुड़ी ये रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।